Hello Jay, it's me Sheikh Shujaa Mohammed Shah. After a very long time, I was like so much busy doing some projects जो कि बहुत जल्दी आपको नज़र आ जाएंगे। और बाकी थोड़ी लाइफ भी सही स्टेबल नहीं जा रही थी, थोड़े मसले मसाइल थे जिसकी बात हम किसी और दिन करेंगे इरफान जुनेजो की तरह। और नाउ आई एम लाइक स्टार्टिंग this vlog and I am promising myself that I should upload vlog daily consistently for 1 year। तो अगर ये मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई इस ईयर में तो ये बहुत मसले की बात होगी मेरे लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्रेक ना हो और मैं कंसिस्टेंट रहूँ और मैं कंसिस्टेंटली चीज़ें करूँ और चीज़ों में बेहतर हूँ। तो आई विल डॉक्यूमेंट माई लर्निंग इन दिस इंटायर ईयर। कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग डेली अपलोड करूँ। अगर डेली अपलोड नहीं की तो हफ्ते में 2-3 व्लॉग ज़रूर ही अपलोड करूँगा। तो ये सीन है। अभी जो आज का जो मेरा काम है, आज जो मैंने चीज़ें सीखनी है, आज जो मैंने चीज़ें करनी है, वो मैंने अपनी डायरी पे लिखी हैं। तो मैं आपको लाइक दिखाता हूँ और उसके बाद हम काम करते हैं। सही है ये वाला काम, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है लाइक नहीं किया मैंने काम। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या करें, लाइफ है, हो जाता है। तो बेसिकली मैंने अपनी डायरी को थोड़ा सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसको मैं रिपीटेडली पूरा महीना करूँगा और उन चीज़ों की एक सॉर्ट ऑफ मैं हैबिट्स बनाऊँगा और उन हैबिट्स को इस डायरी पे ट्रैक करूँगा। मैंने इसको इस कदर डिज़ाइन सिस्टमेटिकली मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। तो बेसिकली इसमें मैंने पूरे महीने का रेजोल्यूशन लिखा है, जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट है यूएक्स डिज़ाइन की रिलेटेड, वो मैंने एंड करनी है। 2 केस स्टडीज़ बनानी है अपने प्रोजेक्ट्स की। और मतलब ये मैंने एक बनाई थी, मतलब रेजोल्यूशन किया था कि मैं एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा 2 दिनों में। एक दिन में मैं एडिटिंग करूँगा, एक दिन में अपलोड करूँगा और फिर वर्कआउट करूँगा। लेकिन इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं रोज़ एडिट करूँ और रोज़ अपलोड करूँ। और एक लास्ट वन जो है वर्कआउट की, ये मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए बेहतर रहती है। वर्कआउट ज़रूरी होता है, तो ये करना ज़रूरी है मुझे। उसके बाद हम ये पूरे 30 दिन हैं, जिसमें माशाल्लाह से मैंने 13 दिन तो स्किप कर दिए हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं बीमार था बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको। और इसमें हम पूरे दिन जब हम काम करेंगे ना, तो लास्ट में 1 वर्ड के साथ हम अपने डे को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा डे प्रोडक्टिव था या किस चीज़ ने हमारे डे को इफ़ेक्ट किया। हम उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि हम अब फिर जो चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है उसको हम ना करें, हमारी प्रोडक्टिविटी जिससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये सारा ये सीन होगा। और इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, ये रोज़ देखूँगा तो लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये सीन है। उसके बाद ये चीज़ें हैं जो मैंने रिपीटेडली करनी है, तो इधर मैं टिक लगाऊंगा या क्रॉस लगाऊंगा, जिसमें मैंने 4 घंटे डिज़ाइनिंग करनी है, 1 घंटा डिज़ाइन को लर्न करना है और 1 घंटा एडिटिंग करनी है, अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, बुक पढ़नी है। और जो चीज़ मैं जो प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ तो उसको लिंक्डइन पे उसकी जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करके अपलोड करना है, तो ताकि जॉब या प्रोजेक्ट्स आ सकें लिंक्डइन पे एक्टिव होने की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को मैंने रिपीटेडली पूरे महीने करना है और इन सब चीज़ों की हैबिट्स डालनी है मुझे। सो इट्स करंटली 12:30 PM और मैंने शाल ओढ़ ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड जो है वो शाल से डरती है, हमारे बुज़ुर्ग कहते होते थे। अभी हम 4 घंटे कंसिस्टेंटली डिज़ाइन करेंगे और 4 घंटे हम कंसिस्टेंटली डिज़ाइन कर नहीं सकते। मतलब इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि हम 50 मिनट जो है, मैं 50-50 मिनट्स के ब्लॉग्स रखूँगा और जो 10 मिनट होंगे ना या 15 मिनट, उसमें हम ड्राइंग करेंगे ताकि हम बर्न आउट ना हो सकें और हमारी जो है एनर्जी वो रिवाइव होती रहे। तो बेसिकली मैंने ये टेक्निक जो है पहले अप्लाई की थी और
मेरा वो काफ़ी प्रोडक्टिव जो है डिज़ाइन ब्लॉग बना रहा था और मैंने ये बनाया। तो अभी हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे साइड बाय साइड और हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे। अपने प्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं दो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एक मीलियो और एक फ्लोकस। तो ज़्यादातर मैं मीलियो यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे एक बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं, मेंटर भी हैं। तो उन्होंने ये बिल्ड किया और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। आई वुड सजेस्ट मीलियो। थोड़ी क्रिएटिवली बनाई गई है और इसमें यूज़र की प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, ऑप्शंस हैं। तो आप मीलियो ज़रूर यूज़ करें। पोमोडोरो में मैंने 60 मिनट्स में प्रोडक्टिवली काम करूँगा और 50 मिनट्स मेरी शॉर्ट ब्रेक होगी, उसमें मैं ड्राइंग करूँगा। हेलो जी, इट्स करंटली 6 PM। मैं भी अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले कुछ थोड़े से काम थे मेरे जो कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, और वो मैं कर रहा था और वो मैंने कंप्लीट किया। अब सुकून है और अब मैं सुकून से काम करूँगा। लेकिन दरमियान में मैंने एक डिनर पे जाना है दोस्तों के साथ, तो वो भी हम अटेंड करेंगे। लेकिन अभी 6 बज रहे हैं, 7 तक मैंने जाना है, तो मेरे पास 1 घंटा है। मैं 1 घंटा काम करूँगा, फिर जाऊँगा खाना खाने। उसके बाद जो है वापस आके मैं अपना मज़ीद जो है 3 घंटे जो है वो काम करूँगा। उसके बाद मैंने बाकी काम भी करने हैं, रीडिंग करनी है और जो है जो मैंने लिखा है टू डू लिस्ट में, तो वो सब कंप्लीट करके सो जाऊँगा। हेलो जी, तकरीबन 7 होने वाले हैं और मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। रात को डिनर से आने के बाद मैंने काम नहीं किया, मैं सो गया था। अभी मैं दोबारा से अब काम स्टार्ट कर रहा हूँ अगले दिन। इट्स करंटली आई गेस, लेट मी चेक द टाइम, 10:30 AM और अभी लाइक 5 घंटे मैंने काम करना है। कुछ वीडियोस देखनी है जिसमें मुझे बहुत सीखने को मिलता है। वो ये होती हैं कि उसमें वो बता रहे होते हैं कि एक गुड यूआई कौन सा होता है और एक बैड यूआई कौन सा होता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइक मुझे पता चलती हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर यूएक्स डिज़ाइनर हो या इंटरमीडिएट यूएक्स डिज़ाइनर हो, इवन के प्रो भी हो, तो आप ये चीज़ें देखिए, आपको बहुत सब चीज़ें लाइक बहुत सारी चीज़ें देखने को मतलब सीखने को मिलेंगी। ये भी रूटीन बहुत ज़्यादा बोरिंग है और मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, लेकिन इसमें ग्रोथ हो रही है थोड़ी बहुत। वक्त वैसे ही गुजर जाता है। इंसान अगर बहुत ज़्यादा इंजॉय करे या इवन के काम ना करे, अगर इंसान मेरे साथ ये शरह है कि मैं अगर काम ना करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और ऐसे फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ और मैं टाइम को बहुत वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी एज में हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं थोड़ा सा अनलकी हूँ, लेकिन आई वर्क हार्ड, तो वो शायद कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी पे ऑफ कर दे। तो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, मैं इस पे नोट करता रहता हूँ। तो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसके लिए मैंने एक डायरी रखी हुई है। आई हैव लॉट्स ऑफ डायरीज। तो जो डिफरेंट कामों के लिए मैं मतलब डिफरेंट डायरीज यूज़ करता हूँ और इसमें मैं लाइक ये नोट करता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होती हैं वो in your UI design and एक लाइन है जो मेरी लाइफ की इस फेज़ में बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है मेरे साथ। वो ये है कि इज़ देयर एनीथिंग दैट इज़ crueler than death is cultivating the false hope in your heart just to see them crushing every piece of you at the end. Now it's currently 10:30 PM और अभी जो है मैं डायरी पे टिक लगाता हूँ जो जो चीज़ें मैंने की हैं। आज वाले दिन मैंने 4 घंटा आज के दिन मैंने 4 घंटे जो है डिज़ाइन
किया है, 1 घंटा डिज़ाइन लर्निंग की है, 1 घंटा बुक रीडिंग की है। ओ हेल, ये इसको टिक कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमसे रह गई है तो हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। और लिंक्डइन पे पोस्ट मैं भी करूँगा, तो इस व्लॉग को एंड करके ना लिंक्डइन पे पोस्ट मैं करूँगा। और आज ही इसको, यार मेरे पेन काम नहीं कर रहे, ये पड़ा है, ये सही है। लिंक्डइन पे पोस्ट अभी कर लेंगे और इस सब को एडिट भी आज मैंने करना है, तो हो गया। अभी मेरी जो है एक्सरसाइज वाला सीन रहता है, तो एक्सरसाइज मैंने वॉक तो की है, ये भी एक्सरसाइज में आते, लेकिन सही हैवी वाला वर्कआउट मुझे करना होगा ताकि मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ सही रहे। तो वो हम जिम ज्वाइन करेंगे कुछ टाइम तक। अभी बहुत ठंड है यार, दिल नहीं होता। और फिर तकरीबन हो गया, सब हो गया। आज के जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और कल भी हम इसी ही जोश के साथ प्रोडक्टिवली दिन गुजारेंगे और सब ये चीज़ें करेंगे। और मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोस आपको रेजोनेटिंग लगें, अच्छी लगें, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।